एक श्रुति के आधार पर ही अपने विचार रखने का प्रयास करता हूं। वेद आदेश करता है, मनोर्भव हे मनुष्य तू मनुष्य बन जा। सज्जनों माताओं, हम विचार करें कि ये आकृति जो सामने बैठी है, यहां वेद संकेत कर रहा है कि हे मनुष्य तू मनुष्य बन जा। तो क्या हम सब मनुष्य नहीं हैं? संसार के समस्त प्राणी इस शरीर के आधार पर ही हमको मनुष्य कहते हैं, मनुष्य मानते हैं। और यहां वेद आदेश कर रहा है कि हे मनुष्य तू मनुष्य बन जा। तो निश्चित तौर पर इससे यह घटित होता है कि वेद इस शरीर के आधार पर मनुष्य मानने को तैयार नहीं है। निश्चित ही वेद ने कोई न कोई मानक अवश्य निर्धारित किए हैं। उन मानकों की प्राप्ति होने पर ही ये शरीर के द्वारा ये जीवात्मा अर्थात मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। अर्थात अगर उन मानकों में यह सही नहीं घटता है तो निश्चित तौर पर इस शरीर को प्राप्त करने के उपरांत भी मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो हम शास्त्र का सहारा लेते हैं। आखिर शास्त्र मनुष्य किसे मानता है? शास्त्र कहता है, मनुष्यात् सा मनुष्य मनत्वा कर्माणि सेवति इति मनुष्य। अर्थात जो मननशील होते हैं, जो विचारवान होते हैं, जो विचार करके बुद्धि पूर्वक अपनी समस्त क्रियाओं को करते हैं, उन्हें मनुष्य कहते हैं। जो विचारवान होते हैं, जो विचार करके बुद्धि पूर्वक अपनी समस्त क्रियाओं को करते हैं, समस्त कर्मों को करते हैं, उन्हें मनुष्य कहते हैं। लेकिन एक हमारे ऐसे आचार्य हुए हैं जो हमारे अप्रत्यक्ष गुरु जिन्हें हम मान करके चलते हैं, महर्षि देव दयानंद। हम महर्षि देव दयानंद का भी साक्षात लेते हैं। महर्षि देव दयानंद किस आधार पर मनुष्य को मान्यता देते हैं? तो ऋषि दयानंद कहते हैं, मैं मनुष्य उसे कहता हूं जो स्व आत्मवत अन्यों के सुख दुख हानि लाभ को समझे। जो स्व आत्मवत अन्यों के सुख दुख हानि लाभ को समझे, जो धर्मात्मा, न्यायकारी, अनाथ, असहाय, गरीब से भी डरता रहे, और जो सनाथ, बलवान, धनवान, जो अन्यायी, अधर्मात्मा, इस तरह का जो व्यक्ति है, उससे भी कभी नहीं डरे। धर्मात्मा, न्यायकारी, अनाथ, गरीब, कमजोर, असहाय से हमेशा प्रीति, उसकी हमेशा प्रशंसा और उसकी हमेशा रक्षा किया करे। और जो सनाथ है, चक्रवर्ती जैसा सम्राट है, लेकिन वो अन्यायी है, अधर्मात्मा है, ऐसे उस चक्रवर्ती सम्राट से भी अप्रियाचरण, उसकी हानि और हमेशा उसकी अप्रशंसा किया करे। इस कर्म को करने में चाहे उसे कितने भी दारुण दुख झेलने पड़े, और यहीं तक नहीं, यदि उसके प्राण जाए तो भी चले जाए, परंतु वो अपने कर्तव्य से नहीं हटे। आगे ऋषि कहते हैं कि मैं मनुष्य से कहता हूं जो स्वात्मत अन्यों के सुख दुख हानि लाभ को श्रेष्ठ और अन्यतर को जो अश्रेष्ठ समझता है, मैं उसे मनुष्य कहता हूं। निवेदन है उपस्थित सज्जन और माताओं से, इस परिभाषा के अनुरूप, इन मानकों के अनुरूप हम अपनी समीक्षा करें, हम अपना विचार करें कि हम कितने अंशों में इन मानकों के अंदर ढलते हैं।
जितने जितने मानकों की पूर्ति हम कर पाते हैं उतने उतने अंशों में हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। यदि इन मानकों में हम नहीं घटते हैं तो इस शरीर को प्राप्त करने के उपरांत भी हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। क्यों? विचार, आज मनुष्य का जो पतन हुआ है वो विचारों के गिरने से हुआ। आज मनुष्य ने अपने विचारों को बिगाड़ लिया है, वो विचारों से गिर गया है। विचार के बिगड़ने से ही मनुष्य का व्यवहार बिगड़ा है, क्योंकि मनुष्य का धर्म है मानवता। मानवता क्या है? ये मनुष्य का व्यवहारिक गुण है मानवता। जब मनुष्य का विचार बिगड़ गया तो उसका व्यवहार बिगड़ गया, अर्थात मनुष्य मानवता से दूर चला गया है, उसने मानवता को नष्ट कर दिया। एक उदाहरण से समझें। एक नगर सेठ थे, नगर सेठ। सेठ जी एक दिन अपने बंगले के अंदर चौक में अखबार लेकर के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। प्रातः का समय है, सामने से गेट खुला हुआ है। सामने देखते हैं कि गली में सामने से एक भिखारी चला आ रहा है। भिखारी आकर के सेठ जी से प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, सेठ जी मैं 2 दिन से भूखा हूं और भूख की वजह से मेरे प्राण विचलित हो रहे हैं। यदि आपकी कृपा हो जाए, यदि आपकी मुझ पर दया हो जाए, आपके दरबार से यदि मुझे 1 कप चाय और 1 रोटी मिल जाए तो निश्चित तौर पर मेरे प्राण संतुष्ट हो जाएं, प्राण बच जाएं। लेकिन सेठ जी कहते हैं ठीक है ठीक है, आदमी आता होगा, इधर साइड से बैठ जाइए, इंतजार करिए। भिखारी कुछ समय के लिए बगल से बैठता है, लेकिन चूंकि भूख से उसके प्राण कचोट रहे थे, कब तक इंतजार करता वो? और वो भिखारी पुनः खड़ा होता है और सेठ जी से पुनः निवेदन करता है। सेठ जी केवल इतना ही कह पाता है। सेठ जी झुंझलाकर उस भिखारी पर टूट पड़ते हैं। अरे मैंने कहा ना कि तू साइड से बैठ जा, आदमी आता होगा, अगर इंतजार नहीं करता तो चला जा वापस और दूसरा घर देख लेना। पता नहीं सुबह सुबह कहां से चले आते हैं मूर्ख, फालतू में परेशान करते हैं। जब ये बात भिखारी ने सुनी तो भिखारी ने कहा सेठ जी कोई बात नहीं, यदि आपका आदमी नहीं आया है तो आज मेरे लिए आप ही आदमी बन जाओ। आज मेरे लिए आप ही आदमी बन जाओ सेठ जी। इतना कहते हुए भिखारी वापस हो जाता है। जब सेठ जी ये सुनते हैं कि भिखारी मुझसे ये क्या कह गया कि आज आप ही आदमी बन जाओ, क्या मैं से आदमी दिखाई नहीं देता? सेठ जी अंदर से विचलित होते हैं। वो अपने सेवक को आवाज देते हैं, सेवक जल्दी से इधर आ, और देख वो भिखारी जाता है, उसे वापस बुला के ला। सेवक दौड़ता है, आवाज लगता है, ओ भिखारी लौट गया, सेठ जी याद कर रहे हैं। भिखारी विचार करता है कि भूख से प्राण निकले जा रहे हैं। 1 कप चाय और 1 रोटी के लिए प्रार्थना की थी, वो भी नसीब नहीं हुई। हो सकता है अब पिटना पड़ेगा, ये शरीर और पिटेगा। अगर मैं भागना चाहूं तो भाग भी नहीं सकता, क्योंकि सेवक हट्टा कट्टा है और मैं 2 दिन से भूखा हूं, शरीर और वैसे ही कमजोरी है। इसलिए अब तो लौटने में ही सार है, परिणाम कुछ भी हो। ऐसा विचार करते हुए भिखारी लौट करके आता है, सेठ जी के सामने उपस्थित होता है। सेठ जी पूछते हैं, भिखारी तूने ऐसा कैसे कह दिया? क्या तुझे मैं आदमी दिखाई नहीं देता? क्या मैं आदमी नहीं हूं? भिखारी कहता है, सेठ जी ऊपर से देखने में तो आदमी जैसे प्रतीत होते हैं, ऊपर से देखने में तो आप आदमी जैसे प्रतीत होते हैं, और हो सकता है आप अपनी सोसाइटी समाज के कोई पदाधिकारी भी हो सकते हैं, परंतु सेठ जी आपके अंदर का आदमी मर चुका है।
आपके अंदर का आदमी मर चुका है। अरे मैं 2 दिन से भूखा था, आपके सामने मैंने मात्र एक रोटी और एक कप चाय के लिए प्रार्थना की थी। आप जैसे बड़े लोगों को, मुझ गरीब के तड़पती हुई आत्मा पर भी एक दया के भाव नहीं उभरे। जब इन शब्दों को सेठ जी सुनते हैं, सेठ जी हिल जाते हैं और अपने सेवक को आदेश करते हैं, सेवक इस भिखारी को अंदर ले जा और भाई इसकी खान पान की व्यवस्था कर। सेवक ले जाता है, भिखारी की व्यवस्था करता है। भिखारी जब वापस आता है तब भिखारी सेठ जी का धन्यवाद करता है कि धन्यवाद सेठ जी, निश्चित लगता है कि अब आपके अंदर का आदमी जीवित हो गया है। सज्जनों, आज मनुष्य ने इन विचारों के बिगड़ने से ही मानवता को नष्ट कर दिया है और मानवता ही मनुष्य का धर्म है। जिस तरह से अग्नि का धर्म है उष्णता, ठीक उसी तरह से मानव का धर्म है मानवता। इसीलिए तो वेद ये संदेश दे रहा है कि मनोभाव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन जा। वेद के अंदर इस मनुष्य को ही उपदेशित किया। क्या वेद ने कभी किसी गधे को कहा कि गधा तू गधा बन जा? क्या कभी किसी बैल को कहा कि बैल तू बैल बन जा? क्या किसी पक्षी को कहा कि मोर तू मोर बन जा, हे ऊंट तू ऊंट बन जा? लेकिन इस मनुष्य को ही क्यों कहा कि हे मनुष्य तू मनुष्य बन जा? विचार करें। परम पिता की परमात्मा व्यवस्था में 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक स्वाभाविक ज्ञान और एक नैमित्तिक ज्ञान। स्वाभाविक ज्ञान समस्त प्राणी मात्र को, अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि इत्यादि सबको समान रूप से ईश्वर प्रदत्त होता है। लेकिन ईश्वर की व्यवस्था में इस मनुष्य को नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त है। और नैमित्तिक कहते हैं जो दूसरों के संगतिकरण से प्राप्त होता है। इस मनुष्य के पास यह नैमित्तिक ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, जब तक यह नैमित्तिक को प्राप्त नहीं होता, अर्थात इसे बनाया नहीं जाता, इसे सिखाया नहीं जाता, तब तक ये कुछ भी नहीं सीखता है और कुछ भी नहीं बनता है। मनुष्य बना हुआ नहीं आता, इसे यहां आने पर बनाया जाता है। इसीलिए तो वेद कहता है कि माता निर्माता भवती पिता भवती मंत्रदा। मां ही संतान का निर्माण करने वाली होती है और पिता संतान का मंत्रायक होता है, सलाहकार होता है और उसका मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। जब मनुष्य को ये संस्कार प्राप्त नहीं होते तो मनुष्य निश्चित तौर पर मानवता से गिर जाता है। इसलिए मनुष्य को बनाने की आवश्यकता है, मनुष्य को बनाने की आवश्यकता है। तभी वेद उसके लिए संदेश देता है कि हे मनोर्भव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन जा। आज हम देखें हमारी सरकार के पास, आज साइंस के दृष्टिकोण से देखें, राष्ट्र ने बहुत सारी उन्नति की है, विकास किया है। अनेकों फैक्ट्री कारखाने देश के अंदर हैं, उनसे अनेकों प्रकार के यंत्र सामग्रियां, तमाम साधन प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन सरकार के पास भी इस मनुष्य निर्माण का कोई भी योजना नहीं है। तमाम संस्थाएं इस राष्ट्र के अंदर कार्य कर रही हैं, किसी भी संस्था के पास इस मनुष्य के निर्माण की कोई योजना नहीं है। केवल और केवल ये आर्य समाज का मंच एक मंच है, जो मंच इस मनुष्य के निर्माण की योजना इस मंच से यहां प्रस्तुत करता है। इसलिए आवश्यकता है मनुष्य को बनाने की। सज्जनों, एक वैज्ञानिक हुए थे आइंस्टीन, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए आइंस्टीन। आइंस्टीन से किसी व्यक्ति ने पूछा कि आइंस्टीन तुम विज्ञान की बहुत बड़ी प्रशंसा करते हो, क्योंकि आज विज्ञान के आधार पर यह मनुष्य आकाश में उड़ रहा है, समुद्र की गहराइयों को नाप रहा है, भूमि के गर्भ को खोज रहा है। लेकिन क्या तुम्हारी साइंस के आधार पर, विज्ञान के आधार पर मनुष्य निर्माण की भी कोई योजना है? मनुष्य निर्माण का भी कोई समाधान है? आइंस्टीन कहता है नहीं, साइंस के आधार पर मनुष्य निर्माण की कोई योजना नहीं है। मनुष्य निर्माण की योजना केवल और केवल
मनुष्य के समग्र चरित्र निर्माण से हो सकती है, और वो केवल और केवल वेद से संभव है। जब तक ये मनुष्य वेद का अनुगामी नहीं होगा, वेद की आज्ञाओं के अनुरूप अपने जीवन को नहीं जिएगा, तब तक इसके चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता, तब तक मनुष्य का निर्माण नहीं हो सकता। वेद के अंदर ही मनुष्य के जो विचार बिगड़े हुए हैं, वो वेद की आज्ञाओं के आधार पर ही, वेद का अनुकरण करने पर ही वो विचार पवित्र बन सकते हैं, और विचार पवित्र बन सकते हैं तो ये मनुष्य मानवता का धनी हो सकता है। जब तक ये वेद का अनुगामी नहीं होगा, तब तक ये मनुष्य अपने विचारों से पतते ही रहेगा। आगे आज हम समाज के अंदर जो स्थितियां देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि मनुष्य की क्या स्थिति है। आज स्थिति वो हो गई है, शिक्षा तो बहुत प्राप्त कर रहे हैं, और शिक्षा के अंदर बहुत बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियों को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देना ये विद्या नहीं है। शिक्षा और विद्या में अंतर है। शिक्षा से आज बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां हमारे बालक ले रहे हैं, लेकिन वो विद्या से युक्त नहीं है। विद्या कहते हैं वेति यथा तत्वम पदार्थ स्वरूपम ययासा विद्या, अर्थात जिसके द्वारा पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को, वस्तु का तत्व बोध जिससे होता है, उसे विद्या कहते हैं। आज मनुष्य के पास विद्या नहीं है। पदार्थ स्वरूपम न जानाति भ्रम दयांति अन्य निश्चित करोति सा अविद्या। आज मनुष्य अविद्या से ग्रसित है। ये शिक्षा मनुष्य के अंदर जो हायर शिक्षा, जो एजुकेशन जो लोग प्राप्त कर रहे हैं, वो भी अविद्या से ग्रसित हैं। इसलिए आवश्यकता है विद्या प्राप्ति की। और स्थिति क्या हो गई है मनुष्य की? एषाम विज्ञान तपो दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ते। आज ये स्थिति मनुष्य की हो गई है। मनुष्य विद्या से दूर, तप दान इन समस्त लक्षणों से, गुणों से दूर। गुणों न धर्म, कोई धर्म नहीं, कोई गुण नहीं। समय के अभाव से मैं ज्यादा व्याख्या की तरफ नहीं जा रहा हूं भाई। ते मृत्यु लोके भूभार भूता, इस तरह के जो मनुष्य हैं, जो विद्याहीन हैं, दानहीन है, धर्महीन है, गुणहीन है, इन समस्त विचारों से जो मनुष्यहीन है, वो इस पृथ्वी लोक पर भार बन करके बैठे हैं। मनुष्य रूपेण मृगा सरंती, और वो मनुष्य, मृग कहते हैं पशु को, पशु की तरह से घूम रहे। एक उदाहरण और, एक यूनानी दार्शनिक हुए हैं डायगोनिस। डायगोनिस एक दिन सूर्य के प्रकाश में और अपनी लालटेन जला करके निकल पड़ते हैं। जब लालटेन जला करके डायगोनिस गली में घूम रहे हैं, तो समाज के अंदर से कुछ 10, 5, 15 मनचले युवा एकत्रित होते हैं और वो दार्शनिक का मजाक उड़ाते हैं। देखो कैसा व्यक्ति है, सूर्य का प्रकाश खिल रहा है और ये लालटेन जला करके चला। लेकिन समाज के अंदर समझदार व्यक्ति भी रहते हैं। 10-5 जो संजीदा, जो समझदार व्यक्ति थे, वो एकत्रित होकर के आते हैं, विचार करते हैं, भाई आखिर विद्वान है, एक दार्शनिक है, निश्चित तौर पर कोई प्रयोजन होगा, क्यों नहीं उनसे उनकी मंशा जानी जाए। ऐसा विचार करके वो व्यक्ति आते हैं और दार्शनिक से निवेदन करते हैं, महोदय ये सूर्य का प्रकाश इस तरह से प्रकाशमान है, आप भला इस प्रकाश में भी और ये लालटेन जला करके चलें, भला आप क्या खोज रहे हैं। सज्जनों, वो दार्शनिक कहता है, ए दुनिया के लोगों, आज मानव ने मानवता को खो दिया है। जो इस सूर्य के प्रकाश में भी ढूंढने से नहीं मिल रही। यह व्यंग है दार्शनिक की। आज मानव ने मानवता को खो दिया है, जो इस सूर्य के प्रकाश में ढूंढने से भी नहीं मिल रही।
मैं उस मानवता को इस लालटेन के प्रकाश से खोजने चला। जब ये बात उन युवाओं ने सुनी, वो क्रोधित हुए और दार्शनिक से बोले, क्या आपको हम मनुष्य दिखाई नहीं देते? क्या हम मनुष्य नहीं है? तो दार्शनिक उत्तर देता है, नहीं, आप मनुष्य नहीं हैं। निश्चित है आपके अंदर बहुत सारे डॉक्टर होंगे, बहुत सारे इंजीनियर होंगे, बहुत सारे वकील होंगे, बहुत सारे व्यापारी होंगे, बहुत सारे दुकानदार होंगे, बहुत सारे किसान होंगे, बहुत सारे मजदूर होंगे। ये तो अवश्य होंगे, परंतु आपके अंदर मनुष्य नहीं है। विचार करना, यदि मनुष्य डॉक्टर होने से पहले उसके अंदर मानवता हो, बहुत बढ़िया, यदि डॉक्टर होने से पहले मनुष्य के अंदर उसकी मानवता जीवित हो, परमात्मा के बाद जीवन देने वाला डॉक्टर होता है। इतने से ही समझते चलना आप, क्योंकि बलबीर जी का संकेत हो रहा है मेरी तरफ। आज डॉक्टरों की जो स्थिति है वो आप सबकी नजर में है, और एक उदाहरण मैं रखूंगा। एक डॉक्टर साहब थे, उदाहरण के लिए दूरे में उनका क्लिनिक था। पड़ोस के गांव से, चाहे अपने टीकरी से, चाहे अपने इधर से सिकरौदा से, एक गरीब गृहस्थ जिसका इकलौता बेटा वो बीमार होता है, और सुबह ही सुबह दोनों पति पत्नी अपने बेटे को लेकर के डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर का दरवाजा बंद है, दस्तक देते हैं, दरवाजे पर आवाज देते हैं, डॉक्टर साहब हमारा बेटा बीमार है, कृपा करके हमारे बेटे को देखिए और इसकी जान बचाइए। अंदर से आवाज आती है, डॉक्टर साहब अभी सो रहे हैं। वो निवेदन करते हैं, डॉक्टर साहब आप हमारी प्रार्थना पर आइए, हम पर दया करिए, हमारा बेटा बच जाएगा यदि आप आ जाएं, हमारा बेटा बहुत बीमार है। लेकिन फिर अंदर से आवाज आती है, डॉक्टर साहब सो रहे हैं। परिणाम ये होता है कि बेटे का प्राणांत हो जाता है, और दोनों पति पत्नी दहाड़ मार कर डॉक्टर के दरवाजे पर रोते। ठीक इतने में ही एक रिक्शा चालक मजदूर वहां से गुजरता है। जब उन पति पत्नियों को वो दहाड़ते हुए रोते हुए देखता है, वो पूछता है, आखिर क्या हुआ आपके साथ में? वो अपनी व्यथा को सुनाते हैं। वो रिक्शा वाला कहता है, आओ मेरे रिक्शे में बैठो, मैं आपको आपके घर पहुंचाता हूं। वो बेचारे अपने बेटे की लाश को लेकर के दोनों पति पत्नी रिक्शे में बैठते हैं। रिक्शा वाला उसे पड़ोस के गांव में पहुंचाता है। जैसे ही रिक्शा उनके घर पर पहुंचता है, उस बेटे की जो मां थी, जो महिला थी, वो बेचारी रिक्शे से उतरती है और पड़ोस उनके घर की तरफ दौड़ती है। रिक्शे वाला पूछता है, बहन जी रुको, आप कहां जा रही हो? भैया मेरे जेब में तो एक पैसा भी नहीं है, मैं अपनी पड़ोसन के पास जा रही हूं, उससे मांग करके मैं आपके किराए को वसूल करना चाहती हूं, इसलिए मैं इधर जा रही हूं। रिक्शे वाला कहता है, बहन जी नहीं, आप लौट के आइए, मैं आपसे कोई भी किराया प्राप्त नहीं करूंगा। ऐसा मानवता रहित, ऐसा तो वो डॉक्टर ही था जिसको तुम्हारे इस दुख पर, दर्द पर जरा भी दया नहीं आई। मैं आपसे कोई भी किराया वसूल नहीं करूंगा। परिणाम स्वरूप कुछ दिनों के बाद उस डॉक्टर का भी एक बेटा था और उसे सर्प खा जाता है। वो डॉक्टर जांच लगाता है कि सर्प का उपचारी इलाजी यहाँ कोई पास पड़ोस में है, तो उसे जांच लगती है कि अमुक गांव में एक इलाजी है, वो सर्प का इलाज करता है। वो डॉक्टर और उनकी पत्नी दोनों अपनी गाड़ी में अपने बेटे को लेकर के वहां पहुंचती हैं, और वही व्यक्ति था जो सर्प का इलाज करता था। उसके दरवाजे पर सुबह ही सुबह पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से बेचारा वो गरीब उस दस्तक को सुन करके तुरंत बाहर आता है, पहचान लेता है कि ये तो वही डॉक्टर है। निवेदन करता है डॉक्टर कि मेरे बेटे को सर्प खा गया है। उनके पीछे से उनकी पत्नी चली आती है, पत्नी भी पहचान लेती है। पत्नी कहती है, अरे ये तो वो ही राक्षस डॉक्टर है, इसने हमारे बेटे को मरवा दिया, तुम इसके बेटे का उपचार मत करो।
लेकिन वो व्यक्ति कहता है नहीं, इसने जो किया वो गलत किया, इसका भोग ईश्वर की व्यवस्था में से भोगना पड़ेगा, लेकिन मेरा धर्म है उपकार करना, धर्म करना मेरा धर्म है, मैं इलाजी हूं, मैं इलाज करना जानता हूं, इसलिए मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। वो व्यक्ति उसके बेटे के उपचार करता है और उसका बेटा बच जाता है, फिर वो उसे पैसा देना चाहता है, वो पैसा भी नहीं लेता कि मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। इस उदाहरण से ही समझ लें, कहने का तात्पर्य है इंजीनियर होने से पहले यदि उसके अंदर मानवता आ जाए। आज हम किसान हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन वो दिन भी टल गए, आज हमारी खेती भी सात्विक वृत्ति से नहीं है। मजदूर आज ईमानदारी से मजदूरी नहीं कर रहा। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य आज अपने कोई भी व्यवसाय है वो अपनी ईमानदारी पर नहीं है, क्योंकि उसने मानवता को छोड़ दिया है, अपने विचारों को उसने बिगाड़ दिया है, इसीलिए उसके व्यवहार बिगड़े हुए हैं और इसीलिए आज ये समाज कष्ट उठा रहा है। मैं